होला मेश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं हूँ इंडिया से और मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में। और यहाँ से आपके लिए बनाती रहती हूँ बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स और पोर्चुगल लाइफस्टाइल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू गेट लीगल एंट्री। तो जब आप पोर्चुगल के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, किसी और शेंगन कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपका उस कंट्री में पहुंचने के बाद इमिग्रेशन होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है और आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है। वो इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद में ही आप वो कंट्री में एंटर हो सकते हैं। तो जब आपका डायरेक्टली पोर्चुगल का वीज़ा होता है, आप किसी भी पर्पज़ के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, वर्क परमिट किया है या फिर स्टडी के लिए किया है या बिजनेस के लिए किया है, जिस भी पर्पज़ के लिए आपने किया है, अगर वो डायरेक्टली जो पोर्चुगल के लिए होता है तो आपके पास में जो वीज़ा होता है वो भी पोर्चुगल के लिए होता है। ऑल्दो वो शेंगन वीज़ा होता है, लेकिन आपका जो एंट्री होता है वो पोर्चुगल में होता है फर्स्ट। तो उस केस में अगर आपने डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई किया है पोर्चुगल के लिए और आप पोर्चुगल में ही एंटर हो रहे हैं, तो आपको जब भी अपना रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है, उस केस में आपको जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है उसमें आपको लीगल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका वीज़ा है उस पर जो स्टैंप लगा है वो पोर्चुगल के इमिग्रेशन का ही लगा है। तो उस केसेस में आपको वीज़ा की ज़रूरत, जो वीज़ा है जो वीज़ा है वही आपका काम करता है एज लीगल एंट्री। अगर तो आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्री में एंटर हुए हैं या फिर आपने किसी और कंट्री के लिए ही वीज़ा अप्लाई किया है, लातविया के लिए अप्लाई किया है, स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई किया है, फ्रांस के लिए अप्लाई किया है, तो आपको पता है कि ये शेंगन कंट्रीज़ में है, तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं क्योंकि वो वीज़ा वैलिड होता है। आप जा सकते हैं, लेकिन जब आप इस कंट्री में एंटर करते हैं उस केस पे आपका वो इमिग्रेशन पूरा प्रोसेस नहीं होता है जो किसी डायरेक्ट पर्सन के लिए होता है। तो इसीलिए आपको मांगा जा सकता है लीगल एंट्री डॉक्यूमेंट। तो आप ये कैसे ले सकते हैं? तो वैसे तो आपके जो टिकट्स होती हैं, आप अगर ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, तो आपके पास जो टिकट्स होती है वो भी आपके एज ए लीगल एंट्री काम कर सकती है। और फिर आने के बाद आप जब किसी भी हॉस्टल में रुक रहे हैं, किसी होटल में रुक रहे हैं, जो भी आपका अकोमोडेशन है, वहाँ पर आप रिसेप्शन पे जाकर के उनसे बोल सकते हैं कि मुझे लीगल एंट्री का एक डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें वो उनका इनवॉइस और आपको ये मेंशन करते हैं कि आप कितने टाइम कौन सी डेट को आए हैं, यहाँ पर आपने एंटर किया है और आपका वीज़ा वैलिड है। इस तरीके से वो डॉक्यूमेंट रहता है, वही आपका लीगल एंट्री होता है। और आपको वो लगाना होता है जब आप रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर रहे हैं। कई बार वो नहीं चेक करते हैं सब डिटेल्स, बट फिर भी क्योंकि कुछ भी फालता ना हो, कुछ भी मिसिंग ना हो, उसके लिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, जिसमें ये लीगल एंट्री भी रहेगा। तो बस इस छोटे से वीडियो में आपको यही बताना था कि लीगल एंट्री का डॉक्यूमेंट क्या होता है और आप कैसे ले सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि निफ कैसे अप्लाई करना है, निस कैसे अप्लाई करना है, जो आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जब आप रेजिडेंस परमिट अप्लाई करते हैं, तो आप वीडियो जा कर के चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।